Hey guys, welcome back to her channel. She's my sister, and I'm Rania Hayat. And my name is Zanafat, and Yes. I hope Her you all name is guys Zainab Hayat. and I hope you all guys doing well. Me too. So आज हम क्या चैलेंज कर रहे हैं? Please Rania explain. So काफी दिनों से काफी टाइम से ट्रेंडिंग चल रहा है. हमने नहीं किया. We listen, we don't judge kind of challenge जो आज हम करने वाले. तो इसमें हम कुछ सीक्रेट्स बताएंगे, बट हम दोनों में से कोई भी किसी को जज नहीं कर सकता बिकॉज दैट्स द रूल. और बस इस वीडियो के बाद उस बारे में बात होगी भी नहीं वैसे. ठीक है. So let's get started. और And I hope you guys like this video. If you like it, like and subscribe my channel to never miss my new updates. Yeah. So let's start with her. Okay. Start. Yeah. That's good. So basically तो ऐसे बहुत से राज हैं जो कि मैंने छुपाए हैं सिस्टर से, बट पहला हम ये बताते हैं कि लाइक ऐसा होता था कि टीनेज के टाइम रानिया की बहुत सी बातें मैं छुपाया करती थी एज अ सो कूल सिस्टर. सो मैं इसलिए मुझे सारे राज बताती थी और ये हमेशा मुझसे कहती थी कि सीक्रेट रखना. बट ऑनेस्टली मैं तब बहुत सारा बचपना था मुझ में, तो मैं मम्मा को बता देती थी. अब भी तो मैं मम्मा को बता देती थी, और जब मैं मम्मा को बता देती थी तो सुबह जब मम्मा इनसे क्वेश्चन करती थी तो मैं ऐसे रजाई मुंह पे रख के और ऐसा रिएक्ट कर रही होती थी कि मैं सो रही हूँ, बट मैं सो नहीं रही होती थी और मैं ही बताती थी. तो जब भी तुम्हें उस चीजों पे डांट पड़ी है कि तुमने स्कूल में ये किया वो किया, वो मैं होती थी जो बताती थी. यू नो व्हाट, जब आपके बहुत अच्छे ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स नहीं होते तो आप सोचते हो यार आपकी बहन है, आप उसको सब बता सकते हो. कुछ बहनें जो होती हैं बहुत जल्दी में चोर हो जाती है और उनमें अक्ल आ जाती है, पर मेरी बहन को अब तक नहीं आई है. उसने ये हरकतें की हैं और मुझे उसी वक्त पता था कि ये ही कर रही है और कोई कर नहीं सकता. So that's it. We listen, we don't judge. Yeah, we listen, we don't judge. और ये झूठ बोल रही है, किसको पता होता है, इसको कुछ भी नहीं पता. Obviously मुझे पता था, हम दोनों हैं, हम दोनों की हमें एक ही बात पे आर्ग्यू नहीं करना. Shut up. Okay, let's get Shut up. to another. Yeah. Okay, तो मेरा ये है कि जब भी मतलब I know it's very weird और बस ये है feeling, तो क्या कर सकते हैं. Please ignore the background because हम ऑफिस में हैं, ऑफिस में शूट कर रहे हैं, so yeah, static background है नहीं. तो जब भी मैं चाहती थी कि कोई काम ज़ैनब ना करे या मतलब वो काम मुझे करना है, मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, तो मैं इसको ऐसे लाइस कंस्ट्रक्ट करके बेवकूफ़ बना देती थी कि, और उन बातों को जो है रिस्पेक्ट से जोड़ देती थी. अगर तुमने ये किया तो घर में घर वालों को पता चल गया, वो बुरा लगेगा उनको, मम्मा को बुरा लग जाएगा, फैमिली में रिस्पेक्ट का इशू हो जाएगा, लोग क्या सोचेंगे ज़ैनब ये कर रही है ये वो. तो मैं इसके दिमाग में ऐसे लाइक फुल मैनिपुलेट करके इसको उस चीज़ से हटा देती थी, बिकॉज एट द एंड वो काम मुझे करना होता था. तो या जनरली मैंने ऐसे कर करके बहुत बार इसको बुरी चीजों से बचाया भी है. सो दैट्स We listen, we don't judge. So I think मेरा एक और बेसिकली हम शॉपिंग करने गए थे और मुझे एक टॉप बहुत पसंद आया था. इवन तो वो रानिया ले रही थी तो रानिया का था, मैंने कहा मैं पहन लूंगी, कोई मसला नहीं है. बट जब हमने ले लिया तो रानिया का हमेशा रहता है, मेरी बड़ी सिस्टर का, कि हमेशा जो चीज लें जब तक ये वेयर ना करे, शूट ना करे, मैं नहीं पहन सकती. पता नहीं क्यों ऐसे इन्होंने उसूल बनाया. तो उस टाइम ऐसा हुआ, दैट्स फाइन नाउ. सो या उस टाइम ऐसा हुआ तो मुझे वो टॉप बहुत पसंद आया, और इतना पसंद आया कि मैंने ये गई हुई थी घर से बाहर और लाइक मुझे जॉब पे आना था. मैंने क्या सीखा, मैंने टॉप उठाया लाइक वार्डरोब से और पहन लिया, और आई एम लुकिंग सो गुड और इतना प्यारा लग रहा था. मैंने कहा तुम पहन लो, बहुत प्यारा लग रहा है तुम पे. तो फिर मैंने पहना. पहनने से पहले मैंने आयरन किया. आयरन करते हुए आई रियली डोंट नो कि उस साइड पे करना था या नहीं करना था. वो कपड़ा ऐसा था, मैंने ऐसा टक रखा और वो पूरा फट गया, और उस टाइम मेरे पैरों के नीचे से जमीन हिल गई थी. वो टॉप फट चुका था, और फेवरेट टॉप. तो पहले तो मैंने स्त्री को पूरा साफ किया छुरी से पूरा साफ सूफ करके वो टॉप को ऐसे घुमा के अंदर फेंक दिया. और उसके बाद फिर वो टॉप मैंने बिल्कुल राज दफन की तरह दफना दिया था. और उसके बाद जब वो मिला तो मैं हमेशा से इतना मुकर गई कि मैंने तो नहीं किया. And I remember We listen, we don't judge. I have to say something. वो कुर्ता बहुत अच्छा था, टॉप कुर्ता वो बहुत अच्छा था, और वो मैंने पहना नहीं था. और जब हम लोग मैं मतलब कुत्तों की तरह ढूंढ रही थी क्योंकि मुझे मिल नहीं रहा था, कबट में कहीं नहीं था. वैसे थी भाई गया कहाँ. और जब वो बहुत स्ट्रगल के बाद मुझे मिला तो वो जला हुआ था, और हम सब ऐसे शॉक थे, भाई कबट के अंदर कौन जला कर चला गया. मैं तो आई ही नहीं इस तरफ. We listen, we don't judge. Okay, let's go. Okay. We listen, we don't judge. ठीक है. तो दिस इज ओके. तो एक बार ज़ैनब की फ्रेंड थी, ठीक है. फ्रेंड्स के किस्से नहीं बताने हैं इधर. तुम्हारा किस्सा है, मेरा किस्सा है, मुझसे जो हुआ था. ठीक है. तो जानिया और मैं, दिस इज योर सेकंड राज ना, दूसरा कोई राज बता रही हो क्या? तो ज़ैनब और मैं जो है हमेशा से क्लोज रहे हैं और हम एक दूसरे से चीज़ें शेयर करते थे. ठीक है. तो ज़ैनब की की एक फ्रेंड थी जिसके कुछ मसले मसाइल थे, या पता नहीं क्या था, उसके अंदर कोई इशू था और कुछ था. तो उसकी बात पर्सनल बात थी जो ज़ैनब ने आके मुझसे शेयर की, जो कि वो किसी को भी नहीं बताती एज अ सिस्टर. अब इन द कॉन्वर्जेशन हम 3-4 लोग बैठे हैं और ज़ैनब आई गेस कहीं गई थी उठकर, तो बातों बातों में मेरे मुंह से वो बात निकल गई थी उसके बारे में कि तुम्हारा ये तुम्हारा वो.
तो जो कि नहीं निकलनी चाहिए थी। अब उसे बहुत बुरा लगा और उसने जो है ज़ैनब को गलत सोचा, ज़ैनब के बारे में गलत सोचा और ये दोनों लड़ पड़े और ये दोनों गाइज़ लड़े हैं और उसके बाद आज लाइक 3-4 साल हो गए इनकी कोई बातचीत ही नहीं है। 100%। और अब तक तुमने मुझे नहीं बताया, इट्स टू बैड। और तो मतलब मैं अगर मम्मा को बताती थी तो उसमें कोई बुरी बात नहीं, कोई मुझे जज नहीं करेगा, ये उससे ज्यादा बुरी थी। गाइस देखो वो मुझसे गलती हो गई थी, मैंने ऐसे इंटेंशनली नहीं किया था, वो ऑल ऑफ अ सडन बीच कॉन्वर्सेशन में मुझसे बात निकल गई और वो लड़की ऑफेंड हो गई थी और उसने जाके ज़ैनब से लड़ाई शुरू कर दी। और जब ये दोनों लड़ रहे हैं और मैं ऐसे हूँ कि भाई कोई ये मत बोल Bro, कि ये मैंने किया, बिकॉज bro, उसने मुझे बोला था कि किसी को नहीं बताना। bro, वैसे तो I'm मैं बहुत अच्छे से traumatized, bro. I'm traumatized जब मेरे सामने वो चीजें और आई। एक्चुअली मैं पॉपकॉर्न एंजॉय कर रही थी और मुझे आगे शोर शुरू कर दिया। इवन तो उसने मुझे बताया भी नहीं कि तुम्हारी बहन ने मुझे ये सब बताया, मैं बहुत शोर करती हूँ। मैंने भी कभी सोचा नहीं कि मेरी बहन मेरे साथ ऐसा करेगी, जो दुश्मन ना करे वो मेरी बहन ने मेरे साथ किया है। इतना कुछ बुरा नहीं था। देखो अगर जेन्युइन फ्रेंडशिप होती तो इतनी इतनी बातों पे खत्म नहीं होती। बट ऑनेस्टली उसके बाद मैंने उसने तुम्हें बहुत सी और बातें कही थी तो शीशा मैंने दिखाया, शीशा। मत दिखाओ मुझे शीशा, तो मैं देख सकती हूँ कुछ शीशा। ये कैसी तो बहन देखो है? दोस्त आजकल पागल हो गए हैं भाई, आजकल लोगों में जरा सी भी बर्दाश्त नहीं है, छोटी छोटी बातों पे नाराज होकर रिश्ता तो तोड़ के रिश्ता I तोड़ agree. के खत्म कर देते हैं, जबकि मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी ऐसा नहीं लाइफ होना पर्सनल चाहिए। हम कभी और डिस्कस या श्योर। सो हम एक्चुअली हमारे मुझ में क्या मसला है ना कि मैं सबको अपने जैसे समझ लेती हूँ, दैट्स द मिस्टेक। फिर हम लोग ठोकर खाते हैं तो फिर भी नहीं संवरते। चलो नेक्स्ट, मूव ऑन, वी लिसन, वी डोंट जज। सो बेसिकली ये बताना तो नहीं चाहिए बट अब जब यहाँ इतनी रास खुली रहे तो एक और सही। सो ऐसा हुआ था कि ना हम लोग मच्छी पल्ला खाने गए थे सिंध दरिया के किनारे। हम सिंध में रहने वाली सिंधी मेहमान, ना वही गाना याद आ गया मुझे, सॉरी गाइस। अपनी ट्रैक से ही जाते, मछली ट्रैक पे पल्ला आते, खिलाऊं तुझे सिंधु दरिया के किनारे। हम सिंध में रहने बस। सॉरी, आउट ऑफ कंट्रोल, ट्रैक आउट हो गई। खैर बेसिकली बात ये है कि हम लोग जो मछली पहला खाने गए थे दरिया के किनारे, तो ना उस टाइम हम लोगों ने, जैसे देसी मॉम्स ऑलवेज डू, उन्होंने बहुत ऐसे धुआं वुआं पड़ के दरवाजे पे फूकी और सारी चीजें, वो चाबी ना रानिया के बैग के अंदर रखती, और रानी के बैग में ऑल सारे स्टफ्स भी थे और चीजें भी थी। खैर अब वो छोटा सा बैग इसने कैरी किया हुआ था और पूरे रास्ते वो सही था, मैंने कोई हरकत उसमें से तब तक की नहीं थी। बट उस टाइम वहां जाके जब धूप का थोड़ा शाम का सूरज ग्रुप होने वाला था, तो उस टाइम मैंने सोचा कि मैं पिक्चर लूं, मैं बहुत उर्दू बोल रही हूँ। खैर तो वो ग्रुप होने वाला था, तो मैंने कहा मैं ग्लासेस लगा के पिक्चर लेती हूँ। मैंने ग्लासेस के बैग में ढूंढा और जैसे ढूंढते ढूंढते चाबी दरिया में गिर गई। उसको किनारे की साइड पे मैं करी थी और जब तक मैं ऐसे नीचे देखती वो गिर चुकी थी। और भाई ये वो हाँ जब वो हम जो पुल पे थे तब पिक्चर जो ले रहे थे। सो वो रानिया ने उस टाइम इतना इग्नोर किया, तो और मैंने भी अलमिया से सॉरी करते हुए मैंने वो चीजें वहीं वापस रख दी, पिक्चर गई बाहर में। जब हम वापस घर आए, जब चाबी ना मिलने पे अम्मा जी ने सारी कुट सुट सुनाई इसको, तो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया कि मुझसे गिरी और इसको लगा कि इससे ही गिरी है। और मैं लिटरली ऐसे मेरा मसला ये है कि मुझे बाल मॉइस्चराइजर लिप बाम चाहिए होता है तो मैं घुसी रहती हूँ बैग के अंदर। तो मम्मा कहती है कि तुमने गिरा दी, तुम बार बार बैग में घुस रही थी, और मैं ऐसे थी अरे भाई मुझे दिखी ही नहीं, और इसने उस वक्त नहीं बताया था। और तुम्हें पता है जब आपके देसी हाउस होल्ड में ऐसा कुछ होता है ना, तो एक बंदा नहीं सब आपको आ जाते हैं बोलने, यार तुझसे चाबी नहीं संभली, अब हम क्या करें। अब हम 2:30 बजे घर पहुंचे ऑनेस्टली और वो सब मैं सुनना नहीं चाहती थी, और तो उस मैंने वक्त तभी हम क्या पूरी बिल्डिंग को तंग करें, ताला तोड़वाएं। हम नानी के घर चले गए थे, फिर सुबह आके हमने चाबी बनवा ली थी, तो कवर हो वो गया इसने था। किया था, दैट्स सो चीप। थैंक यू, यस, वी लिसन, वी डोंट जज। सो इट्स माय टर्न। Yeah, it's ये your बहुत turn. सिंपल सा है और मैं ऐसे कुछ ऐसा बुरा नहीं मानती, पर ज़ैनब जो है यूजुअली मेरी एडवाइस लेती है क्लोथिंग में, मेकअप पे, सब। तो इसमें और कोई राज नहीं है। ओके सबर। सॉरी गाइस, मेरी जिंदगी बायस्ड हो गई हूँ मैं बेसिकली थोड़ी। मैंने कुछ इतना गलत किया ही नहीं, और अगर किया भी है तो मैं इस यूट्यूब चैनल पे नहीं बता सकती, बिकॉज ये मेरे घर वाले भी देखते हैं। मेरी माँ ने छित्तर मारने मुझे अगर मैंने सीक्रेट रिवील किए। सीक्रेट रिवील किए, मैं कूल हो रही हूँ। बताओ यार जल्दी। तो अच्छा हाँ, बात हाँ। ये कि जब भी मुझे कोई पीछे हो चीज़ गया। पसंद आती है ना, और मतलब हम यूजुअली शॉपिंग पे जाते हैं, फर्स्ट डे होता है ना, तो मैं ज़ैनब को अप्रोच करके और उसको हाइप क्रिएट करके उसको किसी भी आउटफिट को लेकर मैं उससे कहती हूँ ले लो फटाफट, बहुत ग्रेट है, बहुत अच्छा, तो पहन के ही बहुत अच्छा लग रहा है, तुम लो, तुम इतनी कमाल लगोगी, हम ऐसा शूट करेंगे, हम ये पूरा क्रिएट करके उससे उससे दिलवा लेती हूँ। और मैं खुद नहीं लेती, खुद मैं तब लेती हूँ जब मैं पूरा रिसर्च कर लेती हूँ, 3 4 5 बार जाकर सबसे बेस्ट आउटफिट अपने लिए पिक कर लेती हूँ, फिर लेती हूँ। इसको मैं शुरू में दिलवा देती हूँ ये बोल के बिकॉज के वो तुम पे बहुत सूट कर रहा है और ये वो, मुझे भी अच्छा लगता है वो, पर इतना अच्छा नहीं कि मैं खुद के लिए पहनूं। तो मैं इसको दिला ऑनेस्टली देती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है आई एम लिविंग सास बहू वाला करेक्टर इन माय रियल लाइफ। ये मेरी सास है और बहू को ऐसे अपनी उंगलियों पे नचा रही है। क्या पागल हो तुम, बहन हो क्या हो? किराने की शॉप से तुम्हें हमने उठाया है। तुम तो थी नहीं जब मैं आई थी। हाँ तो
बच्चे हो तुम मेरी बच्ची हो। तुम्हें अडॉप्ट किया है हमने। तुम्हें कैसे पता? मुझे लग रहा है कि हमने तुम्हें अडॉप्ट किया है क्योंकि तुम हमारी अपनी नहीं लगती। बिकॉज मैं बता सकती हूँ कि हमने तुम्हें अडॉप्ट किया है। करना ही था। खुद की बेटी इतनी निकम्मी निठल्ली होगी तो उनको अडॉप्ट करने के लिए इतनी अच्छी संस्कारी बेटी तो करनी पड़ेगी ना। बेसिकली हमें 1 साल का फर्क है, तो 1 साल में मैंने ऐसा क्या ही कर लिया होगा कि मैं खुद निकम्मी भी हो उन्होंने गई? शक्ल देख के बोला ये पीस कुछ भी नहीं कर सकता, तो फिर मैं अडॉप्ट हुई। सो या वी लिसन एंड We don't judge. या सो इट्स माय टर्न। अब तू देख बेटा, तेरे तेरे राज खोलती हूँ मैं। ऑनेस्टली ये राज अब तक मैंने बहुत दिल में छुपा रखा है, बट अब मैं बताऊंगी। जब स्कूल का टाइम होता है ना, आपको थोड़ा सा किसी को देख देख के ना आपका बहुत ऐसा ध्यान करता है कि आप वो करो। तो उस टाइम ना परफ्यूम्स ना अपने बैग में लाया करते थे लोग। तो आगे बढ़ो। तो रानिया को एक फॉरेन से गिफ्ट आया था परफ्यूम, लाइक आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट वो बहुत हसीन पिंक कलर की बॉटल एंड उसकी फ्रूटी फ्रेग्रेंसेस, चुम्मा और गाइस वो टूट गया था, यहाँ पता नहीं हाँ गायब तो मैं हो बता गया रही हूँ ना वो कैसे टूटा था। सो नहीं। बेसिकली वो मैं अपने बैग में रोजाना स्कूल लेके जाती थी, ब्रेक टाइम में मैं लगाया करती थी, और एक दिन ऐसा हुआ कि वो स्कूल बैग मैंने बहुत जोर से फेंका और वो बॉटल टूट गई अंदर, बहुत बुरी तरह, बहुत बुरी तरह। आई एम सॉरी। 2000 लोगों के सामने मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, बट या ये मुझसे हरकत हुई थी, और जब ये हरकत मैंने की उसके बाद मैंने ऐसा प्रिटेंड किया और सबको बताया कि मैंने बैग वैग साफ कर दिया। वो कांच के छोटे छोटे टुकड़े भी मैंने फेंक दिए, बहुत देर तक खुशबू रही थी, और आनिया को शक भी था मुझ पे मेरे बैग पे, पर मैंने कहा मेरे बैग पे किसी ने स्प्रे किया होगा क्योंकि वो अच्छा खासा स्प्रे था, तो मैंने अपना बैग धो दिया था उस टाइम। वो बहुत हसीन फ्रेग्रेंस थी और वो मुझसे टूट गई। तू है ही बदतमीज, शट अप। तुम हो ही गंदी। कूल नहीं बनो। सो वो मुझसे, मैं तुमसे सॉरी कह रही हूँ। मतलब मेरी जिंदगी में जो भी तबाही मची है, मेरे जो भी नुकसान हुए हैं, इस औरत की वजह से हुए हैं। और मेरी जिंदगी में जो अच्छा मैं सोचती हूँ कि तुम मेरे लिए ये अच्छा सोची, वो सर तो मैं भाई कूल भाई, सासू माँ हमारी। बेसिकली वो मुझे गिफ्ट मिला We था और वो listen मुझे and we बहुत don't, अजीज था। and we और मैं don't। रोई थी, बताया आप लोगों को, मैं हाँ, इतना ये रोई थी, रोती है। इतना रोई थी। मेरी माँ कहती अरे परफ्यूम ही है, क्या बट हो वो गया बहुत है? अच्छा था यार। बट वो जैसा अभी तक मिला भी नहीं है, बट वो बहुत प्यारा था। जाहिर है मैं खुद थोड़ी बाहर से लाऊंगी डॉलर्स का परफ्यूम। आप, वो किसी ने मुझे गिफ्ट किया था। उसको फिर से हम रिक्वेस्ट करते हैं इस वीडियो के जरिए, अपनी आंखों को बंद कर और उससे बोल हमें फॉरेन का परफ्यूम गिफ्ट कर दे। ओके गाइस, सो या वी लिसन एंड वी डोंट जज। अब तुम बताओ अपना कोई आखिरी राज तो। ओके रानिया, सो आई गेस दैट्स ऑल फॉर दिस, क्योंकि मुझे इससे as ज्यादा such याद राज नहीं ना आ हम रहे बयां कर पाएंगे, ना आप सुन पाएंगे। और ना हम कह पाएंगे। वही So I बात hope थी, you guys ना हम like बयां this। कर पाएंगे, ना आप सुन पाएंगे, ना हम कह पाएंगे। खैर, अभी हम लड़ना शुरू कर दें, एक दूसरे के बाल फूटे हैं और आप ये देख के हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करते हैं, तो इसलिए हम लोग आपसे करते हैं अल्लाह हाफिज। मिलते हैं आप सबसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर करें। आप लोग जानना चाहते हो हमारे घर में क्या क्या होता रहा है, मतलब देसी हाउस होल्ड में हमारी स्टोरीज जानना चाहते हो, तो डू कमेंट इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड। 2 लोग भी अगर कमेंट कर देंगे ना, तो विल डेफिनेटली डू अ वीडियो ऑन दैट। या डन डाना, हम लोग बहुत राज बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, Like, share and comment and press the bell icon. to never miss my new updates. Ta-ta! Okay, bye.